हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप। आज हाउ फार, हाउ ओल्ड, हाउ टॉल, हाउ मच, हाउ मेनी का यूज सीखेंगे। तो आज का फर्स्ट वर्ड लेते हैं हाउ फार, जिसका हिंदी मीनिंग होता है कितना दूर, और यह हमेशा डिस्टेंस को दिखाएगा। जैसे हाउ फार इज रांची फ्रॉम पटना, अर्थात रांची से पटना कितना दूर है, ये डिस्टेंस को बता रहा है। उसी तरह से हाउ फार इज योर विलेज फ्रॉम पटना, अर्थात आपके गांव से पटना कितना दूर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाउ फार इज इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन किया जा सकता है। अब हम इसे आंसर देने सीखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा था हाउ फार इज रांची फ्रॉम पटना, तो रांची से पटना कितना दूर है, जो भी दूरी होगा उसको हम आंसर इस तरीके से देंगे। जैसे रांची इज 300 किलोमीटर्स फार फ्रॉम पटना। उसी तरीके से हाउ फार इज योर विलेज फ्रॉम पटना का आंसर जितना दूरी होगा, ये हम एक अनुमानित दूरी लिए हैं, जो भी दूरी होगा उसके अनुसार हम आंसर कर लेंगे। तो आप दूसरा वर्ड सीखते हैं हाउ ओल्ड, जिसका हिंदी मीनिंग होता है कितने वर्ष, और ये एज को डिनोट करेगा। जैसे हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने वर्ष के हो या आप कितने वर्ष के हैं। उसी तरह हाउ ओल्ड इज ही, हाउ ओल्ड इज गोपाल, यानी गोपाल कितने वर्ष का है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाउ ओल्ड वाज आई इन 2008, मैं 2008 में कितने वर्ष का था। उसी तरीके से अगर फ्यूचर को पूछना है तो होगा हाउ ओल्ड सेल आई बी आफ्टर 2 ईयर्स, यानी 2 वर्ष के बाद मैं कितने वर्ष का हो जाऊंगा। इस तरीके से हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में भी प्रयोग करने सीखे हैं। अब इसका आंसर कैसे देंगे। जैसे हाउ ओल्ड आर यू, इसका आंसर देंगे आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। तो अलग अलग एज के अनुसार अलग अलग तरीके से आंसर देंगे। 20, 25, 22, जो भी होगा, 15, 12, 10, इस तरीके से आंसर करना सीखें। अब हम हाउ टॉल, जिसका हिंदी मीनिंग होता है कितने लंबे, और ये हाइट को डिनोट करेगा, यानी इससे हम हाइट को बताते हैं। जैसे हाउ टॉल आर यू, आप कितने लंबे हो। उसी तरीके से हाउ टॉल इज योर टीचर, हाउ टॉल इज गीता, गीता कितनी लंबी है। हाउ टॉल आर दे, वे लोग कितने लंबे हैं। तो इसका आंसर करने अब हम सीखते हैं। जैसे फर्स्ट लिखा हुआ था हाउ टॉल आर यू, आप कितने लंबे हैं, तो इसका आंसर करेंगे आई एम 5 फीट एंड 4 इंच टॉल, यानी मैं 5 फीट और 4 इंच लंबा हूं। अब हम अगला वर्ड को लेते हैं हाउ मच, इसको ध्यान से सीखें। हाउ मच मतलब कितना, और ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नॉन के लिए यूज करेंगे। सिंगुलर अनकाउंटेबल नॉन किसे कहते हैं।
वैसा नॉन जो सिंगुलर भी हो यानी उसमें एस या ईएस नहीं लगा सकते हैं, वो सिंगुलर अनकाउंटेबल है, और जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। सिंगुलर है पर अनकाउंटेबल है, अर्थात उसको गिना नहीं जा सकता है। जैसे वाटर, मिल्क, शुगर, राइस, इटीसी, इसको हम गन नहीं सकते हैं। तो इसका यूज हाउ मच के साथ किया जाता है। इसका एग्जाम्पल से सीखते हैं। जैसे बोलते हैं हाउ मच वाटर इन द रिवर। इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं हाउ मच वाटर आर देयर, सॉरी, हाउ मच वाटर इज देयर इन द रिवर, अर्थात नदी में कितना पानी है, पानी को गिन नहीं सकते हैं। इस तरीके से अगला एग्जांपल हाउ मच ऑयल इन द बोतल। इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं हाउ मच ऑयल इज देयर इन द बोतल। उस तरीके से अगला एग्जांपल देखते हैं कि हाउ मच नॉलेज डज ही हैव। उसके पास कितना ज्ञान है, ज्ञान को हम गिन नहीं सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से और भी एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हाउ मच राइस डू यू ईट डेली। आप प्रतिदिन कितना चावल खाते हैं, कितना खाते हैं मतलब गिनने लग नहीं। तो इस तरीके से हम हाउ मच का प्रयोग किए हैं। अब हम सीखते हैं हाउ मैनी का प्रयोग, जिसका हिंदी मीनिंग होता है कितने, और इसका यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है, यानी प्लूरल रहेगा नाउन और उसको हम गिन सकते हैं। जैसे लेते हैं डेज हो गया, वीक्स हो गया, मंथ्स हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, टेबल हो गया, स्कूल्स हो गया। ये काउंटेबल नाउन होते हैं, इसको हम प्लूरल कर सकते हैं। तो इस तरीके वाले नाउन के साथ हम हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा हाउ मैनी प्लस प्लूरल नाउन। जैसे हाउ मैनी डेज इन अ वीक, इसको हम हाउ मैनी डेज आर देयर इन अ वीक भी कह सकते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होगा एक सप्ते में कितने दिन होते हैं। उस तरीके से अगला एग्जांपल लेते हैं हाउ मैनी स्टेट्स आर देयर इन आवर कंट्री। हमारे देश में कितने राज्य हैं। उसी तरीके से और सारे एग्जांपल देखते हैं हाउ मैनी बुक्स आर देयर ऑन द टेबल। हाउ मैनी स्कूल्स आर देयर इन आवर डिस्ट्रिक्ट। हमारे जिले में कितने स्कूल हैं। उसी तरीके से हाउ मैनी पीपल आर देयर इन माई विलेज। मेरे गांव में कितना जनसंख्या है। तो इस तरीके वाले नाउन के साथ हाउ मैनी का प्रयोग करेंगे। तो आज हमने हाउ मच, हाउ मैनी, हाउ टॉल, हाउ ओल्ड और हाउ फार का यूज सीखे। कुछ वर्ड है उसको हम देखते हैं। दिस मच मतलब इतना, दैट मच मतलब उतना, एंकल डीप मतलब टखना भर, नी डीप मतलब घुटना भर, चेस्ट डीप मतलब छाती भर, वंस आ डे दिन में एक बार, वंस आ वीक सप्ताह में एक बार। उसी तरीके से वंस आ मंथ, वंस आ ईयर का प्रयोग अलग अलग वर्ड बनाया जा सकता है। ट्वाइस आ डे दिन में दो बार, ट्वाइस आ वीक सप्ताह में
2 बार। इस तरीके से हम कुछ वर्ड्स के बारे में सीखे हैं। तो आज का क्लास इतना ही। अब अगले क्लास हम कुछ नया सीखेंगे।